Okay, everyone. So we are going to discuss the question answers of chapter 7, control and coordination. I'll be asking you the questions. आप comment section में answer कर सकते हैं, so that everyone gets a chance to answer. Fine. So one figure is this. Please draw it. Next two figures are coming right away. What? Keep on drawing. Okay, there are three figures. Now the question is, which one is the most appropriate diagram? The question is, which out of these is the most appropriate diagram? Write it in the comment section. Write it in the comment section. Okay. Right. 4, 5, 6. बी तो हर किसी ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया. मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर कमिंग. ओके, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट. यस, दिस इज द नॉर्मल केस. दिस इज अ कंडीशन. आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. कुछ लोगों ने सी भी आंसर लिखा. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कि अगर गमला, आपने ये गमले की नॉर्मल पोजीशन नहीं है ना. यहाँ पर क्या है, गमले को लिटा दिया गया है. तो जब गमले को लिटाया गया तो ये सिचुएशन आई. लेकिन क्योंकि प्लांट्स की हैबिट है दैट द शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, सो इट विल गो हियर, एंड रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, सो इट विल मूव दिस एंड वी गेट दिस कंडीशन. सो ये कंडीशनल है, ये नॉर्मल नहीं है. दिस इज कंडीशनल. ठीक है. नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है कि रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, एंड हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर. आपको कैसे लॉजिकल रीजनिंग देनी है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, है ना, कि हाउ डू यू हैव टू गिव इट अ लॉजिकल रीजनिंग. ओके, सो आपको आंसर्स जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से निकालने हैं. एंड दैट वे सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, 1 mark question, but you will get these kind of questions. Fine. Assertion, reason. I am repeting the meaning of the answers. आंसर ए का मतलब है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट रीजनिंग फॉर द असर्शन ए. बी इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देन सी इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. ठीक है. आपके ए बी सी डी 4 ये इस तरह से आपके you'll get 4 answers. Okay. First assertion reason question. Note it down. First तो मुझे बहुत easy लग रहा है.
Okay, this is not a full stop. Insulin regulates the blood sugar level. Second is reason there है. What is the reason? Answer in the comment box. Answer in the comment box. A, B, C, D बोलिए. Very good, Pooja. I'm so happy to see you replying so promptly. Others, come on, hurry up. Who all are there? Palak, Rajvardhan, sleeping. Seema, Rishabh Pal. Okay, he's there. Manjari. Okay, Divya. Fine, this was very easy. Everyone is giving correct answer. That insulin regulates the blood sugar level, and insufficient secretion of insulin will cause diabetes. Answer is this. Both are correct. A is assertion and reason. It is the correct reason. Now the question is, which other hormone is there which works when the sugar level goes down? What uplifts it? ये तो increased level को इंसुलिन नीचे लाता है ना, लेकिन अगर शुगर लेवल नीचे चला गया तो कौन सा एंजाइम होता है जो कि उसको अपग्रेड करता है? Which is the enzyme? आंसर करो. I have taught you, and you'll get these kind of questions only. Which is the other enzyme that works when the sugar level goes down? Nobody? Are you looking into the book? तो पैंक्रियास तो बेटा सिक्रीट करती है दो एंजाइम, है ना? नो, नॉट एमाइलेज. एमाइलेज तो मुंह में, सलाइवरी एमाइलेज. ओपन द बुक. बेटा पैंक्रियास तो इट्स अ ड्यूअल ग्लैंड. ये करके भी क्वेश्चन आता है. नेम द ग्लैंड विच परफॉर्म्स ड्यूअल फंक्शन. पैंक्रियाट विच इज एक्सोक्राइन एंडोक्राइन बोथ. आप लोग सुनते नहीं हो. बताओ कौन सा? ये आप ही बताओगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगी. इट इज गिवन इन योर बुक. मैंने भी जब पढ़ाती हूँ तो नोट्स बना लिया करो. पैंक्रियास से दो हार्मोन्स निकलते हैं. सात्विक मिश्रा, सलाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम. हम लोग अभी हार्मोन पढ़ रहे हैं. एंड सलाइवरी अमाइलेज इज इन द बक्कल कैविटी. दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च. पैंक्रियास से निकलता है सीमा. दैट इज परफेक्ट, बट ओके.
Let's previous answer. Which hormone? Glucagon. 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 Yes, it is glucagon. Very good. It is glucagon. So insulin क्या करता है, जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तब उसको it brings it down. But if the sugar level goes down, what brings it up is glucagon. Very good. चलो next question. Please keep on making the notes while I am teaching you. है ना, बहुत स्पीड में तो होती नहीं है. एंड रिक्वेस्ट स्कूल पीपल टू re-upload the videos. 6 videos are in waiting of each subject. ये भी easy लग रहा है. Okay, now. Right. Please write the question. Reason. All right, please note it down. Please note it down and start responding. Start responding in the comment section. Okay, who's this? Arav. संजना. फाइन. किसने किसने दिया? So, okay, Divya is saying A. भाई ABCD में जवाब दीजिए. Satvik is also saying A. Muskan Pal is saying A. Apurva Srivastav, is it answer A, B or C? Or D?
डी बेचारे को कोई पूछ ही नहीं रहा है. All right, we are getting a mixed bag here. How many of you are there? बाकी पढ़ना नहीं चाहता है. Assertion is true. A is correct. Arpita saying, Shikha is saying C, Pooja is saying D. Come on, hurry up. Okay. The answer is C. Answer is C. है ना? Q. The effect of auxin hormone on the growth of root is exactly opposite to that on a stem. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ऑक्सिन हार्मोन अगर ये स्टेम है और ये उसकी रूट है तो ऑक्सिन हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है ना? इट इज फाउंड ऑन दी टिप्स बिकॉज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ these apexes, be it root apex. एपेक्स का मतलब क्या हुआ? जो उसका पॉइंटेड टॉप एरिया है. तो रूट तो नीचे की ओर जा रही है, तो व्हाट इज इट्स एपेक्स पार्ट? द टिप, है ना? एंड शूट इज गोइंग अपवर्ड्स, सो दिस इज द शूट एपेक्स. तो स्टेटमेंट इज सेइंग द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑन द स्टेम. ऑफ कोर्स ये क्या इसको नीचे की ओर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में हेल्प कर रहा है और शूट क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट्स एंड डिक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ. दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है कि A इज करेक्ट बट R इज फॉल्स. जितनों ने भी आंसर ये या ये दिया था, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट पेपर. देयर इज नो अदर वे. आपका पेपर इजी नहीं होगा. CBSE वैसे ही बड़ी मुश्किल से it took 1 month to decrease the syllabus. That too, whatever they decrease is very minor, very little. So the paper is going to be critical. Okay, I'm not trying to scare you. I'm just trying to change the way you are thinking, the way you are handling a situation. This is a situation. Next. Keep on writing. These are very important questions. Perceive. Alright. Reason इसके लिए क्या दे रहे हैं? What is the reason given for it?
sense organs have different receptors for receiving okay. A receptor is a specialized group of cells in a sense organ that perceive a special kind of stimulus. Different sense organs have different receptors for receiving stimulus. ठीक है? अगर आपके पास आपको लगता है कि ये वाली बुक है जिससे मैं बता रही हूँ और उसके हिसाब से आप चल रहे हो तो कहीं कहीं पे आंसर्स गलत भी होते हैं. जैसे जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ जो आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है. ओके, तो हम लोग को अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, और वो कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए. आपने जो पढ़ा है या आपके टीचर्स ने जो पढ़ाया है, be it any subject teacher, that is applicable for all the subjects. All the teachers are teaching you very well these days. So please trust on your knowledge and then you answer. Tell me the answer. Okay. Okay, what is the time? 10:41. Shikha first आया. Okay. चलिए शिखा जी, आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा. अब आप लोग बताओ. सीमा, ओके. अदर्स ABCD लिखो. दैट विल टेक लेस टाइम. राइट A, B, C और D. इट विल टेक लेस टाइम. C. Okay. A. Others, come on. Arab, Rajvardhan, Satvik, Ayush. आप रे इस तरह से एग्जाम दिलवाना पड़ेगा क्या आपके सेंटर के बाहर बैठ के? आपका सेंटर भी पता नहीं क्या आएगा. आपके प्रैक्टिकल्स भी बाहर होंगे. लेट्स सी व्हाट दिस कोरोना शोज अस. Hurry up, others. Come on, give answer. No? Okay, those who have given, I respect to that. Harsh Chaudhary is saying B. सबके पास ये वाली किताब है और आप ओके. मयंक तो छुट्टी पे घूम रहा है कहीं. ऑनलाइन आ गया. ओके, आई विल गो विद द आंसर. आपकी जो भी बुक है उसमें आंसर बी दिया है, बट आई एम नॉट अग्रीइंग विद बी. फॉर मी आंसर इज ए एंड आई विल प्रूव यू व्हाई द ए इज करेक्ट. करेक्ट है, बिल्कुल सीधी सी बात है. आपको मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ कैसे. अ रिसेप्टर इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेंस ऑर्गन that perceive a special kind of stimulus. Perfectly all right. Statement में कोई दिक्कत नहीं है. आपको लग रहा है दिक्कत. Different sense organs have different receptors for receiving stimulus. सही तो है. हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन. What receptor I have? Thigmo. क्या गलत कहा इसने? यही तो कह रहा है. हमारा सेंस ऑर्गन है नोज. व्हाट डू
ऑर्गन है आई ओके ऑप्टिक. Where am I wrong? हमारा सेंस ऑर्गन है साउंड, ईयर, साउंड, सोनो रिसेप्टर्स और फोनो रिसेप्ट, सोनिक और फोनो मीन साउंड इन ग्रीक, तभी फोन वर्ड बना. ठीक है ना? तो सही तो कह रहा है. तो करेक्ट आंसर इज दिस. हर सेंस ऑर्गन का a receptor is a specialized group of cells, neurons, है ना, of a sense organ perceiving a special kind of stimulus. हमारे कान है वो special kind of stimulus ले रहे हैं through the phonoreceptors. ठीक है? हमारी आंखें हैं वो ऑप्टिक रिसेप्टर्स से ले रही हैं, हमारी नोज है वो olfactory से ले रही है, स्किन है वो थिग्मो से टच से ले रही है. तो हमारे स्टिमुलस डिफरेंट हैं क्योंकि वो हमारे रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ए. प्लीज नोट इट डाउन. Okay, last we'll go for note it down. Cyton region of a nerve fiber collects information for the brain. प्लीज राइट इट डाउन, रीड इट. मैंने बुक से चेंज कर दिया है.
Assertion is saying site on region of a nerve fiber collects information for the brain, and reason is saying at the synapse the message is transferred in the chemical form. Please reply. Arav, how come both are wrong? All I can tell you at this moment that both are not, मतलब one of them is correct. चलो इतना बता दिया मैंने. बुक पे मत जाओ, सेकंड पार्ट मैंने चेंज कर दिया है. मैम थोड़ा सा आगे बताइए. What is okay? अभी ज़्यादा ठीक है? यस मैम. Okay, fine. Tell me when everyone is done. By the time I'm looking for another question. Okay, I'll go for this. Now people have understood. Okay, fine. Most of you are correct. This is the answer. Why? Cyton region of a nerve fiber collects. No. What collects it? You can speak it up. What collects the information? Huh? Dendrite. Dendrite. Very good. The correct answer is dendrite. And of course, Arav, chemical exchange ही होता है. इलेक्ट्रिकल फॉर्म मैम. वहाँ पर आयनाइजेशन होता है दोनों के बीच में, और उस आयंस के ऊपर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जंप कर जाती है. इट यूजेस इट एज अ ब्रिज. ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट थिंग. जो साइनाप्स होता है वहाँ पर केमिकल फॉर्म में होता है और आयनाइज्ड हो जाता है, और उसके ऊपर से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जंप करती है. ठीक है, एक न्यूरॉन से, एक के नर्व एंडिंग से दूसरे के डेंड्राइट पे. तो साइनाप्स पे इट इज बेसिकली केमिकल इन द केमिकल फॉर्म. ऑलराइट, फाइन. वील टेक वन मोर, ऑल्दो इट इज वेरी इजी. लिखो जल्दी जल्दी.
एक्सक्यूज मी मैम, या मैम न्यूरॉन्स के बाद क्या लिखा है आपने? कैरी सिग्नल्स. Sensory neurons carry signals from the receptors to the spinal cord. इसका रीजन हम दे रहे हैं आपको. चलो ये बहुत इजी है, इसमें गलती किसी की भी नहीं होनी चाहिए. आरव इज सेइंग 56 पे ए. अच्छा ओके आरव, ए का मतलब क्या है कि असर्शन रीजन इज करेक्ट. शिखा यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गई हो. व्हाई एम आई टेलिंग द आंसर जस्ट. शिवम ABCD बोलो, ABCD बोलो बच्चे. क्या रीजन जो है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं असर्शन के लिए वो सही है रीजन? सी आंसर इज बी. नोबडी डिड. आस्क मी व्हाई. बोथ दी सेंटेंसेस आर ट्रू, बट रीजन हमने बीच में रिफ्लेक्स आर्क को जोड़ा, कहीं कनेक्ट किया. रीजन ये है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ही वो सेंसरी न्यूरॉन वहां पर सिग्नल्स को लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे. ये उसका रीजन होगा, ये रीजन नहीं है. दिस इज ऑल्सो अनदर असर्शन, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. बोथ आर करेक्ट, but B is not the correct explanation for A. Is that clear? आपको समझ में आ रहा? आप जो बहुत तेजी से आंसर दे रहे हो वहां कहाँ गलती हो रही है आपको समझ में आ रहा है? इतनी तेजी मत दिखाओ, सोचो पहले. आपके ABCD ये आपको हम प्रैक्टिस ही इतनी करा रहे हैं कि आपके दिमाग में ये कोडिंग हो जानी चाहिए, फीड हो जाना चाहिए. ए का मतलब होता है कि assertion रीजन जो है वो सही है assertion के लिए, इट इज द करेक्ट रीजन. बी का मतलब बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. सी का मतलब ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स. डी का मतलब ए इज फॉल्स, बी इज करेक्ट. ये इसको फीड कर लीजिए, CBSE से अलग नहीं जाएगा. हालांकि आपको उस समय बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें रीडिंग थोड़ी आराम से करिएगा. व्हाट इज द चेंज, है ना? तो आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. हड़बड़ाइए मत. देयर इज नो हरी. सो आंसर इज बी. दिस इज ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, and next term there will be a test, and then we'll be discussing about how is your performance. All right, thank you very much.